एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम संदीप चौहान और हम हर एवरी वीक एवरी सैटरडे हम फिजिकल का एक बेहतरीन नमूना देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि रनिंग में जाने से पहले हमें क्या एक्सरसाइजेज फॉलो करनी चाहिए और ड्यूरिंग द रनिंग ऑन द ट्रैक जब हम 1600 मीटर का कर रहे होते हैं तो क्या क्या मुश्किलें आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि सांस चढ़ जाता है वो कैसे आप कंट्रोल सुधार कर सकते हैं। वैसे तो लॉन्ग प्रैक्टिस से सांस आपका कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन कम समय में आपको सांस कम चढ़े कुछ आपको टेक्निक बताऊंगा। बिफोर रनिंग ग्राउंड में जाने से पहले डेली आप जो प्रैक्टिसेस अपनी कैरी ऑन करते हो उनमें आपको क्या क्या एक्सरसाइज, कुछ डायनेमिक एक्सरसाइज होती हैं जो अपनी बॉडी को वार्म अप देती हैं और वार्म अप करने के बाद हम कैसे अच्छी रेस को फिनिशिंग कर सकते हैं 1600 मीटर की, उसका आज आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। आइए देखें। तो रनिंग में जाने से पहले हमारी बॉडी वार्म अप नहीं होती है, हम सीधा भर्ती में भी क्या होता है बच्चे बैठे रहते हैं, 300 बच्चों को खड़ा किया जाता है और कर देते हैं। उससे क्या होता है आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाता जो आप ग्राउंड में रिजल्ट लेते हैं। तो आपको क्या करना है, बॉडी को रनिंग से पहले वार्म अप देना है। कुछ डायनेमिक एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको अपने बच्चों के जरिए बताता हूँ। लेट अस सी। तो रनिंग में जाने से पहले पहली एक्सरसाइज है साइड जंप। साइड जंप का नमूना देखेंगे, मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। एक साथ स्टार्ट। साइड जंप थंब। साइड जंप हमारी बॉडी को वार्म अप लाता है, पैरों को भी हाथों को भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज कमर की एक्सरसाइज। पैर खोलो 18 इंच, 18 इंच पैर खोलो और बॉडी को खींचो ऊपर, ऊपर देखना है, ऊपर टर्न नेक, ऊपर की साइड देखना है। फास्ट फास्ट थंब। अगली एक्सरसाइज ये टर्न करो, पूरा पिछला पैर सीधा, अगला पैर पे माउंट योर बॉडी ऑन द एडवांस वाले लेग। बेटा सीधा करो टांग, प्रेशर दो, प्रेशर माउंट ऑन द लेफ्ट, चेंज। ये दूसरे के ऊपर, ये दूसरा पैर भी चेंज करना है। शाबाश। गेट अप हम। अगली एक्सरसाइज हमें हेलन डांस करना है। ये हेलन डांस स्टार्ट। बहुत तेज, स्पीड, स्लो, स्पीड, हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज राइट पैर को हिप के ऊपर बिल्कुल लगाइए, लगाओ और झुको, ऐसे झुको, हिप के ऊपर लगाओ, झुको, शाबाश। थंब, चेंज पैर, चेंज द लेग। ये कुछ नहीं, बैलेंस देखो, ये बैलेंस बनाओ। आपको पता है बैलेंस का भी एक टेस्ट होता है आर्मी में, जब आप रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो बैलेंस का भी टेस्ट होता है, कहीं नहीं जाएगी बॉडी। ये शाबाश। थंब, सेम। अभी आपको लेना है ये वाला हिस्सा, ऐसे करो, ये राइट साइड से आपका एंकल को खींचना है ताकि वो नस आपकी ट्विस्ट हो जाए और मजबूत हो जाए, ढीली ना रहे। ये चेंज, लेग चेंज, ये थंब। अभी दोबारा से साइड जंप स्टार्ट, बॉडी वार्म अप, साइड जंप स्टार्ट, शाबाश, तेज, आगे लाओ, शाबाश, आगे लाओ, अपने आप आगे। हम ये एक्सरसाइज करनी है दोस्तों रनिंग स्टार्ट करने से पहले, अपनी पंजों की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज और अपने हाथों की एक्सरसाइज। अब ड्यूरिंग रनिंग क्या होता है, हमारा पहला चक्कर क्या होता है, हम बच्चे क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं क्योंकि बच्चे जोश में होते हैं और
पहले चक्कर में बॉडी को सांस चढ़ जाता है और एकदम लेफ्ट या राइट एब्डोमेन में पेट दर्द होने लगता है। जब आपका लेफ्ट में पेट दर्द होने लगे तो अंगूठे को ऐसे पकड़ के मुट्ठी को ऐसे टाइट राइट वाले की पकड़ना, और जब राइट एब्डोमेन में दर्द होने लगे तो लेफ्ट वाला अंगूठा ऐसे दबा के दौड़ना, ऐसे दबा के। फिर आप देखेंगे 50 या 100 मीटर में आपका पेट दर्द गायब हो गया। अब दूसरी मेन प्रॉब्लम क्या है, दौड़ते टाइम सांस चढ़ता है हमारा। जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं तो फेफड़े अपना ब्लैडर का काम कौन करता है अपनी बॉडी में? बैलून की तरह फेफड़े होते हैं। जब हम नाक से, किसी भी उस्ताद ने या कभी भी आपने जनरली टॉक सुना होगा कि नाक से सांस लो मुंह से छोड़ो। मुंह से छोड़ना नहीं, उस टाइम पे लेना भी है, क्योंकि नाक से सांस ले लेके हमारा ब्लैडर फुल भर जाता है और हमें सांस चढ़ने लगता है। जब हवा भरेगी ही नहीं अंदर, तो आपने फुटबॉल में भी कभी हवा भरी होगी, ज़्यादा टाइट होने के बाद में वो पी पी बोलने लग जाता है। ऐसे नाक से सांस लेना है, लेकिन मुंह से एग्जिट भी करना है, इनहेल भी करना है। ज़्यादा मुंह नहीं खोलना रनिंग के दौरान, क्योंकि कुछ डस्ट पार्टिकल जो रेत वेत आपके मुंह में जाता है, उससे आपको क्या होता है, उससे आपके गला सूखने लगता है। गले में पार्टिकल्स जो डस्ट के रुकते हैं, गला सूखने लगता है। आपको लगेगा दूसरे तीसरे चक्कर में कि जान चली जाएगी, नहीं, कुछ नहीं होगा। आफ्टर 4th चक्कर ना आप एक अच्छे ग्रुप में, एक्सीलेंट ग्रुप में खड़े होंगे। दूसरे तीसरे चौथे चक्कर में दोस्तों जान लगा देना। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है 19 साल का। कुछ भी नहीं होता। जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं ना, उसके बाद जब हम रुकते हैं तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। कभी भी आपने देखा होगा एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा पसीना बहाया है, फिर आपको कितना ठंडा ठंडा एहसास होता है। तो रनिंग में 1600 मीटर की रनिंग में दूसरा तीसरा चौथा चक्कर जान लगा देना दोस्तों, बाकी बाद में आराम ही आराम है, कुछ नहीं है। जब आप डेली प्रैक्टिस कैरी ऑन करते हो, उसी में ही आपको टेस्ट की तरह दौड़ना है। अभी हमारे पास बच्चे, अभी साइड में और बच्चे, हम रनिंग करेंगे तो वही चीज़ें मैं अप्लाई करवाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तो इनके पीछे डंडा लेके दौड़ता हूँ और इनका बहुत ज़्यादा 8 मिनट में आने वाले बच्चे, पहले वाले वीडियो देखना हमारे, 8 मिनट में आने वाले बच्चे 5 मिनट में आ रहे हैं। और अभी जो अगला अग्निवीर का रिक्रूटमेंट आ रहा है, मेरे 8 बच्चे अभी एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड एक्स ग्रुप फेस करने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट मॉक टेस्ट हम ले रहे हैं। और रनिंग का दोस्तों, जब तक कम्बल छोड़ के, रिजाई छोड़ के ग्राउंड में नहीं आओगे ना, तब तक प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। ये कोई मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जीके नहीं है जो रिजाई में बैठ के आप कर लोगे। आपको यू हैव टू कम इन द ग्राउंड, यू हैव टू कैरी ऑन द प्रैक्टिस डेली बेसिस, आपको करना पड़ेगा दोस्तों। और अब हम रनिंग करवा के फिनिश। आजकल कोहरा हो रहा है, बहुत नज़ारे हैं। दिल्ली में हम सबर्बन दिल्ली, मतलब आउटर दिल्ली में नांगलोई में हमारी अकेडमी है। बहुत हम डेली 5 बजे रनिंग करवा लेते हैं, लेकिन जिस दिन वीडियो बनानी होती है हम थोड़ा 7 बजे आते हैं। तो अब हम करवाएंगे अपने बच्चों की रेस। तो आपको डेली कैरी ऑन प्रैक्टिस करनी है अपनी एग्ज़ाम की। मैं क्या बता रहा था, भर्ती होने वाली है अप्रैल में दोबारा से अग्निवीर की, उसके लिए बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, आप आ सकते हैं। लिमिटेड, मतलब ओनली हॉस्टल चार्ज में हम ट्रेनिंग करवाते हैं। बिल्कुल समाज सेवा कर रहे हैं हम। ओनली खाने, हॉस्टल, बढ़िया हॉस्टल है हमारा, उसके बस हम चार्ज लेते हैं और बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों, कामयाबी मिलती है अगर, देखो, डेली बेहतर से बेहतर करना है। आज मैं जैसा हूँ, कल इससे ज़्यादा होना चाहिए। आज आप जैसे हो, कल उससे बेहतर होने चाहिए। एक आम सी बात सुनी हुई है कि समुद्र में यूं ही नहीं मोती मिल जाते हैं, समुद्र में यूं ही मोती नहीं मिल जाते हैं। हमने अक्सर सुना है कि पत्थर से शीशे टूट जाते हैं, लेकिन हमें वो शीशा बनना है जिस शीशे से पत्थर टूट जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।